बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग जो है वो मैंने बना तो रखा था, एडिट भी कर दिया था, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करने की। तो आज बड़े भारी दिल के साथ मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। भारी दिल इन द सेंस मतलब मेरा जो बेटा है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ चला गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच गए और हर वक्त उनसे उनकी खैरियत की बात होती रहती है, वीडियो कॉल भी होती रहती है। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनसे जाने की पहले की है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि अपने बेटे को वो सारी चीज़ें खिला सकूँ जो उन्हें पसंद है। तो ये हैं अफ़गानी मोमोज़ जो मैंने उनकी पसंद के हिसाब से मंगाए थे। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं कितनी खुश हूँ मैं ही जानती हूँ कि आप लोगों ने सभी ने मेरी सेहत के लिए इतनी सारी दुआएं करी, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए इतनी सारी दुआएं करी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो बेटे जाने वाले हैं, तो जाने से 3-4 दिन पहले माशाल्लाह इतना मेहमानों का और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। सब लोग बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे। तो पूरा दिन और पूरी रात मतलब रात 1-1 बजे तक लोग उठ के जा रहे थे और बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो लोग भी प्यार में मोहब्बत में आ रहे हैं। और हर इंसान या तो उनके लिए कुछ बना के लेके आ रहा था या कोई गिफ्ट ला रहा था या उनको पैसे दे रहा था। ये उनकी फूफी बना के लाई हैं बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मेहनत से मीठी पूरियाँ जो कि बहुत टेस्टी थी, जो वो सिर्फ अपने भतीजे के लिए लाई थी। लेकिन मैंने उनसे पूछकर 2-3 पूरी रोक ली थी चखने के लिए, बहुत मज़े की थी। अच्छा, ये वो वाला दिन है जिस दिन बेटे को जाना है। तो जैसे कि मुझे एक वो है कि बाथरूम बहुत क्लीन होने चाहिए, वॉश बेसिन्स वगैरह जो सीट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो घर में अभी मॉर्निंग का टाइम है, घर में क्लीनिंग चल रही थी, तो मैंने इधर आके जो जितने भी वॉश बेसिन्स हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद फ़ौरन ही सबका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो 11 बजे, सुबह 11 बजे से लोगों का फिर से आना जाना शुरू हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे मालूम था कि आज सुबह से ही जल्दी ही रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे। मतलब हम बेटे की फ़्लाइट 1 तारीख की 1 सितंबर की, और हम लोग यहाँ से 31 अगस्त को दिल्ली चले गए थे, नोएडा चले गए थे अपने भाई के घर। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है 11-12 बजे का। तो मैं यहाँ जो रिश्तेदार आए हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए मैं नाश्ता सर्व कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, उदासी और जो मेरे दिल पर गुजर रही है वो मैं जानती हूँ, लेकिन मेहमानों को भी देखना ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं वही तैयारी कर रही हूँ और उनकी जितनी भी कज़िन्स हैं, फुप्पियाँ हैं, चच्चियाँ हैं, दादी, खाला, सब लोग आ गए हैं और सब माशाल्लाह रुके थे। एक रात सब ने स्टे करा था। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे कि अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ कि सारे रिश्तेदार करीब में ही रहते हैं, सबका आना जाना रहता है। तो बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा उदास थीं, मुझे किसी के चेहरे देखने में भी मुझे वो सीन याद करती हूँ तो इतना अजीब सा लगता है। सब बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि खैर सब वो 1 साल के बाद इंशाल्लाह आएंगे। तो उनकी जो रिश्तेदार फूफियाँ वगैरह हैं, खालाएँ हैं, दादी हैं, सब बहुत ज़्यादा उदास थे। उनकी सारी कज़िन्स बहुत ज़्यादा उदास थीं। खैर अब हम लोग ये है अब नेक्स्ट डे जिस दिन हमें निकलना है। तो ये 31 अगस्त है, हम लोग आज नोएडा जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ नोएडा रुकेंगे, आज स्टे करेंगे नोएडा में। आज का वॉइस ओवर वाकई मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, कई बार मैंने रीटेक लिए हैं तभी वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो हमने ये डिसीजन लिया था इसलिए क्योंकि दिल्ली में है G20 समिट, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आएंगे और दिल्ली में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम 1 दिन पहले जा रहे हैं। तो वैसे फ़्लाइट थी उनकी 8 तारीख की, लेकिन इसी समिट की वजह से हमने उनकी फ़्लाइट 1 तारीख की करवाई है और 1 दिन पहले हम नोएडा आ गए हैं। अब वो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं अपने मामू के घर पर, थोड़ा सा गेम खेले हैं, थोड़ी बातें करी हैं, नाश्ता वाश्ता करके हम लोग ने थोड़ा रेस्ट करा था। अब ये है रात का टाइम। तो मेरे जो भाई हैं वो सबको डिनर के लिए ले जा रहे हैं। तो मैंने मतलब हम लोगों ने अपने बेटे से पूछा था, उनके ऊपर चॉइस छोड़ दी थी उनको, क्योंकि हम लोग पैम्पर कर रहे थे कि उनको कहाँ जाना है, अफ़गानी दरबार जाना है या बारबेक्यू नेशन जाना है, पुरानी दिल्ली जाना है, जहाँ भी जाना है तो वो वहाँ लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें असलम बटर चिकन पर जाना है। आप लोगों ने शायद मेरे दिल्ली के पुराने वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, उसमें भी हम गए थे, हम सारी जगह पे गए थे, तो हर दिन का वहाँ पर ब्लॉग्स मौजूद हैं।
तो अब हम आए हैं ये जामा मस्जिद का जो मार्केट है, जहाँ पे असलम बटर चिकन है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है, और होता भी बहुत टेस्टी है और होता भी बड़ा ही ख़तरनाक है। मैं कह रही थी कि अब इनकी अगली ब्रांच एक हार्ट हॉस्पिटल की होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम, बहुत ज़्यादा बटर का यूज़ किया जाता है, जो कि इनकी स्पेशलिटी है। तो उसके बाद सबने खाना खाया था, और जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी कुछ दिन पहले गए थे दिल्ली, और हमने वहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय करी थी। तो आज हम सब आए ज़रूर थे, सबने खाया था, और शौक़ के लिए ये मीठा पान भी खाया था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर वो उमंग, वो जोश नहीं था, वो खुशी नहीं थी। एक मतलब खाना खाना तो ज़रूरी था, खाना खाया, लेकिन सबके पास एक खामोशी सी थी, सब थोड़ा सैड से थे। तो यहाँ पर आई थी मेरी फैमिली, और मेरे दोनों भांजे आए हुए थे साथ में, और भाई यहाँ पर हमें लेकर आए हैं खाना खाने के लिए, उन्होंने हमें ये ट्रीट दी थी। अब खाना खाने के बाद रात हो गई, अब हम जा रहे हैं भाई के घर वापस। तो ये था कि रात में हम लोग आराम कर लेंगे और सुबह यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतनी बेचैनी थी और इतना अजीब अजीब सा लग रहा था कि बिल्कुल एक सेकंड को भी मुझे और बेटे को नींद नहीं आई थी। हम लोग पूरी रात ही जागते रहे थे। तो खैर होता है, ये वक्त गुजरेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनसे मेरी कई बार वीडियो कॉल पर बात हो रही है, हर वक्त मैसेज से बात होती रहती है, हर वक्त बात होती रहती, तसल्ली है। लेकिन इस टाइम वो जा रहे थे तो बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल निकला जा रहा है। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी 1 सितंबर, और सुबह के टाइम हम निकल आए हैं नोएडा से एयरपोर्ट के लिए। तो इस वक्त तो मैं अपने दिल की कंडीशन बता ही नहीं सकती, सब बिल्कुल खामोश थे, बेटा और मैं, और बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। और मेरी बेटी को बिल्कुल खामोशी थी, वो तो 2 दिन से ही बिल्कुल खामोश थी, और उनकी बेटी के बस आंसू निकले जा रहे थे। तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो मुझे मेरी भतीजी यानी मेरे देवर की बेटी ने बड़ी ही अच्छी बात समझाई कि आप इतना क्यों परेशान होइए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने भाई को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और वो जा रहे हैं, वरना कितने ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं। आप तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। तो वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी उस बच्ची की कि मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई और बेटे और बेटी को भी समझाई कि देखो कितनी अच्छी बात ज़ाहिमा ने करी है कि अल्लाह ताला ये मौके हर किसी को नहीं देता, हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और मेरी तो यही दुआ होती है, पूरे रास्ते में यही दुआ करती हुई आई थी, अल्लाह ताला सबके बच्चों को खूब कामयाबी दे, खूब तरक्की दे, और सभी में प्यार मोहब्बत इसी तरह से बनाए रखे। अच्छा डिसीजन रहा था हमारा नोएडा स्टे करने का, क्योंकि नोएडा से एयरपोर्ट तक का ही रूट 1 घंटे का है, लेकिन यहाँ पर जो G20 समिट होने वाला है तो कई रूट बंद थे, काम चल रहा था, तो रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से हमें आने में यहाँ 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का टाइम लग गया था। तो हम लोग फिर सुबह आराम से उठे थे और यहाँ पर आ गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो बहुत अच्छा ये डिसीजन रहा था, जिससे कि बेटे को भी कोई थकन या इस तरह की कोई एकदम बॉदरेशन सी नहीं हुई थी, बहुत कुछ आराम से हो गया था सब कुछ। तो अब ये जाने का उनका बिल्कुल टाइम हो गया है और वो अब जा रहे हैं खैर के साथ। इस टाइम बस ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या होने वाला है, कि किस तरह से उनको खींच लूँ वहाँ से, क्या करूँ। बहुत बहुत ही हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि अगर मैं परेशान होती तो देख के फिर बेटे भी परेशान होते, और उनकी बहन भी बहुत बहुत बुरी तरह से इस टाइम रो रही थी। उनको भी हम समझा रहे थे कि बेटा आप परेशान होंगे तो फिर भाई और भी ज़्यादा परेशान होंगे। तो अब यही था कि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि सुबह से टेंशन में किसी से कुछ खाया नहीं गया। यहाँ पे अब तो हम लोगों ने बैठकर थोड़ा सा रेस्ट करा था। ये एयरपोर्ट का ही एरिया है, तो यहाँ पे हल्का सा हम लोगों ने पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी। अब उसके बाद हम चल दिए हैं अपने घर के लिए। तो बस बिल्कुल खामोश थे सब, और या फिर कोई बात भी कर रहा था, बेटे के बारे में ही बात कर रहा था। तो मेरी तो वॉइस ओवर करने की भी इस व्लॉग में हिम्मत नहीं थी। तो आज इस बात को कई दिन हो गए हैं, तो आज बैठी थी, क्योंकि अभी मैं बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर आई थी, तो मूड ज़रा अच्छा था मेरा, अच्छा सा लग रहा था, दिल भी हल्का हल्का सा लग रहा था। तो सोचा कि मैं अब इस व्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ और इसको अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि इस व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ये दोपहर का टाइम था, तो अब हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे। ये एक वेजिटेरियन होटल है, यहाँ पर हम लोगों ने चना मसाला और पनीर लबाबदार ये ऑर्डर करा था। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अब हम लोग सीधे निकलेंगे घर के लिए, रेस्ट करेंगे, घर आकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिए। मैं भी आप सबको हमेशा याद रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।